तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, तो आप सोचेंगे रिएक्शन तो सिंपल होगा। लेकिन aldol कंडेंसेशन में एक ट्विस्ट है जो केमिस्ट्री को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। aldol कंडेंसेशन एक रिएक्शन है जहां दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी ऑल्डिहाइड्स या कीटोन्स आपस में रिएक्ट करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस रिएक्शन का नाम aldol इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट में ऑल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। लेकिन यह रिएक्शन हर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ नहीं होता। इसके लिए एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है अल्फा हाइड्रोजन, यानी कार्बोनाइल के बगल वाले कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। बिना अल्फा हाइड्रोजन के यह रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए मैजिक, जब बेस आता है तो वह अल्फा हाइड्रोजन को हटा देता है और फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू होता है और एनोलेट आयन बनता है। यह एनोलेट आयन ही असली न्यूक्लियोफाइल है जो रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर होता है, लेकिन कार्बन भी न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है। अब इनोलेट आयन अटैक करता है दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड पर। न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है। देखिए कैसे न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। यही तो हमारा गोल था, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ना। यह स्टेप है जहां एक्चुअल aldol प्रोडक्ट बनता है। तो अब हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, इसे ही aldol प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, लेकिन रिएक्शन यहीं रुकता नहीं है। जब हम हीटिंग करते हैं या एसिडिक कंडीशंस देते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। और देखिए क्या बनता है, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बोनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। यह अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाता है। तो पूरा मैकेनिज्म समझ लीजिए। पहले अल्फा हाइड्रोजन निकलता है और एनोलेट बनता है, फिर यह दूसरे कार्बोनिल पर अटैक करता है जिससे aldol प्रोडक्ट बनता है, और फाइनली डिहाइड्रेशन से कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट मिलता है। नीट में यह मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप पूछा जाता है, तो हर स्टेप क्लियर होना चाहिए।